आप रियल में क्या हो? एक आत्मा हो। किन लोग बोलते हैं हम मिट्टी है, आप मिट्टी नहीं हो। जितना आप बोलोगे ना मैं मिट्टी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बहुत नीचा वाला बंदा हूं, आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हो। इस प्रकाशन को यदि आप समझोगे, यदि ये प्रकाशन को बोलोगे ना आप, हम तो मिट्टी है, प्रभु ने हमें क्या बनाया? मिट्टी बनाया। हम तो बहुत बेकार लोग हैं, नीचे लोग हैं, तुच्छ लोग हैं। परमेश्वर ने आपको बाइबल में ऐसे कभी नहीं बोला भाई। जो बॉडी अभी आपके पास है वो एक मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने बनाया, पर आप मिट्टी नहीं हो, आप एक स्पिरिट हो। आपको पता है आत्मिक मंडल में कोई लड़का लड़की नहीं होता। समझ आ रही है? आत्मिक मंडल में, इन द स्पिरिचुअल रॉम में कोई लड़का लड़की, यदि आप बुक ऑफ रेवलेशन में पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि उसने हमें क्या बनाया हुआ है? राजा और याजक बनाया हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर ने खाली लड़कों को राजा बनाया है। तो और जो प्रभु में जो मसीह है, जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़की है, क्या वो राजा नहीं है? पर बाइबल कहती है उसने हमें क्या बनाया? मसीह में किंग्स बनाया हुआ है। मतलब जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो, आपका कोई आत्मा में जेंडर नहीं होता। आपका कोई जेंडर नहीं है, ना तो आप मेल हो ना तो आप फीमेल हो। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक आत्मिक क्रिएचर हो। इसलिए एक बंदा बोलता है जब हम मुर्दों में से जी उठ जाएंगे, एक आपको समझ आ रही है? क्या स्वर्ग में शादी होगा? तो यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग में शादी नहीं होगा, क्योंकि हम स्वर्ग में स्वर्गदूत के समान क्या करेंगे? दिखेंगे। इसलिए इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में कोई मर्द नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है। आपको ये समझना है। तो जब परमेश्वर आपको देखता है ना, आपको ये नहीं देख रहा है आप मेल हो आप फीमेल हो। परमेश्वर आपको एक स्पिरिट विंग देख रहा है। परमेश्वर का कोई जेंडर नहीं है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। मतलब वो मेल नहीं हो सकते, वो महिला नहीं हो सकते, वो पुरुष नहीं हो सकते। वो एक स्पिरिचुअल क्रिएचर है। इसलिए जिस दिन आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो ना, आप एक स्पिरिचुअल क्रिएचर बन जाते हो, एक आत्मिक प्रजा, आत्मिक प्राणी बन जाते हो, जिसको अब परमेश्वर यूज करेगा अपने हथियार बना के। आमीन। यदि आज शैतान को परमेश्वर को हराना है तो किसको यूज करेगा? वो आपको यूज करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप, अभी हमने कौन सा वर्ड्स पढ़ा? हमने एरिमिया का, जर्माया का पढ़ा, 51 का 20 में लिखा हुआ है कि तुम मेरा हैमर हो। यदि परमेश्वर आज हैमर से शैतान को मारना चाहता ना तो वो आपको यूज करेगा। आप समझ रहे हो? यदि आज परमेश्वर ये जाति जाति के लोगों को या ये देश देश को गिराने की कोशिश करेगा, या वो चाहता है कि मैं देश को तितर बितर कर दूं, तो वो अपने आप स्वर्ग से नहीं आएगा। वो आपको यूज करेगा, एक पर्सन को यूज करेगा। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ोगे, जब इजरायली लोग मिस्र देश में दुहाई दे रहे थे, जब वो बंधुए में थे, तो वो चिल्लाने लगे परमेश्वर तू हमें निकाल, हमें आजाद कर। तो परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? अपने आप नहीं आया स्वर्ग से, उसने मूसा को एक हथियार बना के यूज किया। आमीन। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। आमीन। जो लोग बंधन में पड़े हुए हैं आप उनको निकालोगे, जो अंधकार में बसे हुए आप उनको निकाल के ज्योति में लेके आओगे, जो बीमारियों में पड़े हुए आप उनको चंगा करके क्या करोगे? उनको हील करोगे। अंधकार के राज्य से छुड़ाकर आप परमेश्वर के पूरे पुत्र के राज्य में प्रवेश कराओगे, क्योंकि आप परमेश्वर का एक हथियार हो। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। तो यदि आज शैतान को परमेश्वर को हराना ना, शैतान को गिराना है, तो वो आपको यूज करेगा। एक दूसरे को बोलो आज यीशु मसीह या परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल रहा है, बीमारों को चंगा नहीं कर रहा है। आमीन। जो कर रहे उसके बच्चे कर रहे, क्योंकि उसने आपको अपना हथियार बना दी हुई है। अब आप परमेश्वर के हथियार हो। आमीन। इमेजिन करो, आप खुद इमेजिन करो कि इजरायली लोग दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर आप हमें निकालें, मिस्र देश से आप हमें निकालें, इस बंधुए से हमें निकालें। परमेश्वर ने किसको खड़ा किया? मूसा को खड़ा किया। आमीन। ऐसे ही बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए, शैतान की शक्ति में जकड़े हुए, बहुत सारे लोग बीमारियों में पड़े हुए, उनका आंसर कौन है? परमेश्वर नहीं है, उनका आंसर आप हो। परमेश्वर आपको यूज करेगा एक हथियार की नहीं, ताकि आपके द्वारा उनको वो क्या करेगा? आजाद करेगा। आपके द्वारा वो क्या करेगा? लोगों को फ्री करेगा और या डिलीवर्ड करेगा। आपको समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। कौन मेरी बात समझ रहे हैं?
बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। आमीन। उसने आपको अपना हथियार बनाया हुआ है। कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए यदि आप पढ़ोगे मरकस 16 का 17 में क्या लिखा हुआ है, जो विश्वास करेंगे वो क्या करेंगे, वो उद्धार पाएंगे। जो विश्वास करेंगे वो क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। पढ़े इस वर्ड्स को, मरकुस 16 का 17। मरकस 16 का 17। काला रामान डी ब्रे दे दे जे। हाँ हाँ, विश्वास करने वालों में क्या होंगे, ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से क्या करेंगे। यहां पे ये नहीं लिखा है, ध्यान से सुनो, यहां पे ये नहीं लिखा कि परमेश्वर बोल रहा है मैं निकालूंगा। परमेश्वर बोल रहा है जो विश्वास करेंगे वो एक नया जन्म पाएंगे, वो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो जाएंगे। आमीन। वो आत्मा में एक नया प्राणी बन जाएंगे। उसके बाद बाइबल कहती है उनमें एक चिन्ह उनको फॉलो करेगा, कि बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। परमेश्वर यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर रहा है मैं निकालूंगा, वे निकालेंगे। मतलब आप लोग बोलो मैं। आमीन। तो कई बार जब आप जाते हो ना दुष्ट आत्मा निकालने, लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु आप इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दो। परमेश्वर आज नहीं निकालेगा। He has no authority on the earth. Every authority जो प्रभु ने आज पाया था क्रूस के पर, जो शैतान को डिफीट किया था, हर वो अधिकार प्रभु ने किसको दे दिया, मुझे और आपको दे दिया है। चंगाई करने का अधिकार आज परमेश्वर के पास नहीं है, वो आपके पास प्रभु ने दे दी हुई है। सब चीज आपको दे दी हुई है। सब चीज का शिरोमणि या लीडर आपको प्रभु ने बना दी हुई है। आमीन। बाबा कहते हैं वे क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आपको समझना है वे का मतलब है वो लोग जो विश्वास करेंगे। मतलब आपके अंदर एक चिन्ह ऑटोमेटिकली बहना शुरू होगा। जैसे पास्टर बोलते हैं ना कि प्रभु ने हमें एक चिन्ह और चमत्कार बना दिया है। बनेंगे नहीं, बना दिया है। आप जहां जहां जाओगे चिन्ह चमत्कार वहां वहां आएंगे। आमीन। आप जहां जहां जाओगे वहां के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएंगे। जहां जहां जाओगे, जहां पे रास्ता भी नहीं है वहां से रास्ता बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक चिन्ह और चमत्कारी हो। आमीन। कौन को मेरी बात समझ रहे? बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। तो बाबा कहते वे लोग मतलब आप लोग क्या करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। परमेश्वर नहीं, आप लोग। परमेश्वर के पास आके मत बोलो जब दुष्ट आत्मा कोई किसी के अंदर आ गया, बोलो परमेश्वर आप इसको निकाल दीजिए, इस दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। ऐसी प्रेयर करना बंद कर दो। प्रभु ने ऑलरेडी आपको चिन्ह चमत्कारी बना दी हुई है। प्रभु ने आपको ऑलरेडी साइंस एंड वंडर्स करने वाला बना दी हुई है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? यदि प्रभु ने आपको बना दी हुई है, आपको यूज होना है प्रभु के राज्य के लिए। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ जी, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ जी, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तभी भी उनकी कुछ हानि। हाँ, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। बाइबल कहती है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। कौन? फिर से बाइबल कहती है वे लोग। कौन से लोग? वे लोग। वे लोग। वे लोग कौन से लोग? बोलो मैं। जो विश्वास करते यीशु के पर। आमीन। आप करते हो विश्वास? तो बाइबल कहती है वे लोग मतलब आप लोग क्या करोगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, और आपके हाथ रखने से वो क्या हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये दो हाथ है ना, ये एक पावर है, ये एक सामर्थ्य चीज है। ये आपका दोनों हाथ है ना, ये परमेश्वर का हैंड है। इसलिए बाइबल कहती है कि जितने भी मर्द है, जितने भी औरत है, वो क्या करे, बाइबल कहती है अपने हाथों को उठा के क्या करे, आराधना करे या प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि जब आप हाथ उठा के प्रार्थना करते हो, आपका ये दोनों हाथ जो परमेश्वर का हाथ है कुछ करना शुरू करता है। आमीन। इसलिए बाइबल कहते धर्मी जन जो भी काम करे वो जिस काम के पर वो हाथ डालेगा, बाइबल कहते यदि वो हाथ डालेगा किसी काम के पर, उसके हाथ डालने से वो क्या होगा, क्योंकि पावर कहां पे? आपके हैंड्स में। अब जब आप नया जन्म पाते हो ना, आपके ये दोनों हाथ में क्या है? सामर्थ्य है। आपको समझना है जो काम नहीं हो रहा है, यदि आप जाके हाथ रखोगे, जिस फाइल यदि आप देखोगे कोर्ट केस का फाइल होता है, सालों साल से पड़ा हुआ है, यदि आप जाके अपना हाथ भी उस कोर्ट केस के फाइल के ऊपर रख दोगे ना, वो कोर्ट केस में आप विक्टोरियस होते हुए जाओगे। बिजनेस नहीं चल रहा है, आप ये दो हाथ को क्या करोगे?
आप रखोगे अपने बिजनेस के ऊपर, वो सफल होना शुरू करता है। क्योंकि जो आपका दोनों हाथ है ना, वो परमेश्वर का हाथ है। कहोगे मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको अपना हथियार बना दी हुई है। और जो आपका दोनों हाथ है ना, ये एक आत्मिक हथियार है। बोलो, मेरा दोनों हाथ आत्मिक हथियार है। आमीन। जब जब आप इन हाथ को कहीं पर भी अप्लाई करोगे, आप सफलता को देखोगे। इसलिए बाइबल कहती है, यदि बीमार को तू छू जाएगा ना, बीमार चंगे हो जाएंगे। बोले तेरे हाथ रखने से वो क्या होंगे? चंगे होंगे। इसका मतलब सामर्थ कहां पे? आपके हैंड्स में। सुबह सुबह डेली आप उठ के बोलना है, मेरे दोनों हाथ अभिषिक्त है, अनॉइंटेड है। आमीन। मेरे दोनों हाथ सफलता के लिए अभिषिक्त हैं। मेरे दोनों हाथ चंगाई के लिए अभिषिक्त हैं। मेरे दोनों हाथ समृद्धि के लिए अभिषिक्त हैं। आमीन। क्योंकि आपके दोनों हाथ एक हथियार है। बोलो, मेरे दोनों हाथ आत्मिक हथियार है। यदि आप निर्गमन 17 का 11 पढ़ोगे, यहां पे लिखा हुआ है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इज़राइल जीतता जाता था। इमेजिन करो, जब जब मूसा अपने हाथ को उठा रहा है, इज़राइल जीत रहा है। अरे हाथ में क्या है? आपका ये दोनों हाथ विक्टोरियस का हैंड है। यदि आप अपने लाइफ में हार रहे हो, इस हथियार को यूज करो। जब आप प्रार्थना करते हो, दोनों हाथ उठाओ, क्योंकि जब आप हाथ उठाते हो, ये दोनों हाथ ये परमेश्वर के हाथ है। इसलिए तो जब आपके हाथ रखते हो, बीमार भाग रहे। जब आप हाथ रख रहे हो, दुष्ट आत्मा निकल रहे। क्योंकि परमेश्वर ने आपके दोनों हाथ को क्या बनाया हुआ है? अपना हथियार बनाया हुआ है। कहूँगा मेरी बात समझ रहे? बाबा कहते जब जब मूसा अपने हाथ को उठाता था, इजरायली जीते जाते थे। एक शारीरिक लड़ाई। इमेजिन करो, इधर से भी प्रजा लड़ रहे, उधर से भी प्रजा लड़ रहे, दोनों के पास हथियार है, पर जीत कौन रहा है? मूसा क्या कर रहा है? अपने दोनों हाथ को उठा के प्रार्थना कर रहे हैं। और हाथ उठा के प्रार्थना करना वो दिखाता है कि आप परमेश्वर के हैंड को यूज कर रहे हो। और असंभव है, जब आप परमेश्वर के हैंड्स को यूज करते हो, आप हारो। आमीन। जो आपकी ओर है वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हैंड ऑफ गॉड को उठा के प्रार्थना करना जब शुरू करते हो। बोलो, मेरा दोनों हाथ हथियार है। आमीन। और दूसरा जो परमेश्वर ने आपको हथियार दिया हुआ है, पहले क्या है? आपका हैंड्स। दूसरा आपका मुंह। बोलो, मुंह। आपका माउथ, आपका मुंह। हमारा ये मुंह खाली खाना खाने के लिए नहीं है, खाली टेस्ट करने के लिए नहीं है। आमीन। सब्जियों को टेस्ट कर देना, इसलिए नहीं है। हमारा मुंह खाली चुगली करने के लिए नहीं है, बुराई करने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने ओरिजिनली आपके मुंह को बनाने का रीजन है कि आप अपनी फ्यूचर को सेट करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब आपके मुंह को देखता है ना, इस मुंह को जिसमें आप लिपस्टिक लगाते हो जिसमें लोग क्या करते हैं? सर्जरी करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, बड़ा बड़ा बनाते हैं। वो आपका जो मुंह है, परमेश्वर ने एक वेपन बनाया हुआ है। इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में जब परमेश्वर आपके मुंह को देखता है, वो एक हथियार को देखता है। आमीन। आप समझ रहे हो? बोलो, मेरा मुंह हथियार है। रोमियो 10 का 10 निकाले। यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कहां से? विश्वास मुंह से नहीं होता, विश्वास। और उदार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो उदार है उसको बोलते सोटेरिया। बोलो, सोटेरिया। सोटेरिया का मतलब खाली पापों की क्षमा नहीं है। कितने लोगों को लगता है उदार पाने का मतलब है हमने अपने पापों की क्षमा पा लिया है, वो उदार है। उदार का मतलब, उदार के अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। उदार के अंदर चंगाई भी आता है, छुटकारा भी आता है, और पापों की क्षमा भी आता है। तो बाबा कहते जब तुम मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मेरा प्रभु है, तो उसी दिन तू छुटकारा भी पाएगा, चंगाई भी पाएगा, और तुझे स्वर्ग भी और पापों की क्षमा भी मिल जाएगा। पर बाइबल कहती है वो उदार का पैकेज तेरे जीवन में कब आएगा? जब तू मुंह से अंगीकार करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ है। पर जो मुंह है ना, जो मुंह से अंगीकार करना, जो मुंह है, उसको बोलते हैं स्टोमा। स्टोमा का मतलब है दो धारी तलवार। बोलो, दो धारी तलवार। जब परमेश्वर आपके मुंह को देखता है, वो क्या देख रहा है? दो धारी तलवार। इसको आप यूज करो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। जैसे मैं रिसेंटली सिखा रहा था कि यदि आपके जीवन में गरीबी है, आपको डिक्लेयर क्या करना है? कि मैं अमीर हूं। उन वचनों को डिक्लेयर करना है जो बाइबल में है।
उन प्रोमिसेस को डिक्लेयर करना है। जब एक मिनट में जब आप डिक्लेयर करना शुरू करते हो, द मिनट आप डिक्लेयर करना शुरू करते हो, आप क्या करते हो? जो आपके आगे गरीबी का आत्मा होता है, आप उसको काटना शुरू करते हो। जो बीमारी आपके जीवन में होता है, आप उसको काट सकते हो। स्पीकिंग द वर्ड, बोल के आप उन बीमारी को काट सकते हो। तो नॉर्मल पर्सन हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, पर यदि आप इन द रॉम ऑफ द स्पिरिट में देखते हो, ये क्या है? एक दो धारी तलवार है, ये एक खतरनाक हथियार है। इसी मुंह के द्वारा आप अपने आने वाला कल को बना सकते हो। कितने बोलते हो पास्टर जी हमें पता नहीं है कल क्या होगा? कल क्या होगा? किसी ने कल थोड़ी देखा है। आपने देखा है कल क्या होगा, आपको पता है। एक बेकार लाइफ जीने वाला बंदा को पता है कल क्या होगा, उसको पता है बुराई होगा, होता है कि नहीं? और ये जो एक बंदा जब सही लाइफ जीता ना, उसको पता है मेरे साथ अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसा तू बोएगा ऐसा तू काटेगा। तू कैसे बोल सकता है मुझे पता नहीं मेरा फ्यूचर कैसा होगा? क्योंकि जैसा तेरा जीवन होगा ऐसा तेरा लाइफ में रिजल्ट्स होंगे। यदि आप डेली राइट वर्ड्स अपने फ्यूचर के लिए बोलते हो, वचनों को अपने ऊपर घोषणा करते हो, वचनों को अपने ऊपर डिक्लेयर करते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो आप परमेश्वर के वचनों को, स्पेशली अपने ऊपर, स्पेशली उन भविष्यवाणी को जो वचनों में लिखा हुआ है, डिक्लेयर करना शुरू करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने फ्यूचर के लिए आप अभी से बीज बो रहे हो। बाइबल कहते हैं जब तक ये पृथ्वी बना रहेगा बोना और काटना चलता रहेगा। तो जितना आप अपने ऊपर इन वचनों को प्रोफेसी करना शुरू करते हो, जितने भी गलत वर्ड जो आपने पहले बोले थे, पास में बोले थे, आपके अच्छे वचनों के द्वारा वो कट मारना शुरू करता है। आमीन। ये कभी मत बोलो मेरे लाइफ में बुराई होगा, कभी मत बोलो मेरे जीवन में बुरा होगा, क्योंकि मेरे कर्म बुरे थे। यदि आपके कर्म बुरे भी थे ना पहले, अभी डिक्लेयर करो बोल्डली कि मैं एक अच्छा ब्लेसिंग लाइफ को जीऊंगा यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि जो तू बोलेगा वो तू खाएगा, जो तू बोलेगा वो तू, क्योंकि परमेश्वर ने आपके माउथ को एक हथियार बना दी हुई है जिसके द्वारा आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य क्यों है? उसने सारा चीज बोल के बनाया। सब चीज को आप देखो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप देखो, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, खाली बोला और बनता गया। आमीन। बोला और बनता गया। और वही खुदा बोलता है कि जमीन आसमान टल जाएगा पर मेरा वचन बिना पूरा हुए, बोलता है कि मेरा वचन असंभव है कि वो टल जाए। आपके पास वो वचन है, वो प्रॉमिसेस है जो कभी टलेगा नहीं। इन वचनों को पकड़ो और हथियार में क्या करो? मिक्स करो और यूज करना शुरू करो। कितने मैन ऑफ गॉड ने आपके ऊपर प्रोफेसी किया हो सकता है, कितने प्रभु के दासों ने आपके ऊपर भविष्यवाणी किया है, उसको भूलना नहीं है। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है इन भविष्यवाणी को सोचता रहे, याद करता रहे। जितना तू सोचेगा, जितना तू याद करेगा, जितना तू मनन करेगा, जितना तू डिक्लेयर करेगा, वो भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरा होना शुरू करेगा। भविष्यवाणी ऑटोमेटिकली पूरे नहीं होते। आपके फिर एक वर्ड प्रभु के दासन दे दिया और आप चुप करके बैठे हुए हो, आप उसको सोचते नहीं हो, उसको मनन नहीं करते हो, उसके लिए प्रेयर नहीं करते हो, उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं करते हो, वो वर्ड कभी भी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। उस वचनों को पूरा होने के लिए आपको अपने हथियार को यूज करना पड़ेगा, वो है आपका मुंह। आपको बोलना पड़ेगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। चंगाई पाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। छुटकारा पाने के लिए, इसलिए बोलता है ना, जो मन से विश्वास करेगा और मुंह से बोलेगा वो छुटकारा को पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको क्या बनाया है? हथियार बनाया हुआ है। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। देखो यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए थे? परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपना हथियार बना के भेजा। क्या बना के भेजा? यदि आप आत्मिक रूप से देखोगे, शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, पर दुष्ट आत्मा पहचानते थे और बोलते थे तू परमेश्वर का औलाद है। शास्त्री फरीसी बोलते थे तू परमेश्वर का जन हो ही नहीं सकता। शास्त्री फरीसी बोलते थे तू परमेश्वर का, तू सन ऑफ गॉड नहीं है। शास्त्री फरीसी बोलते थे तू परमेश्वर नहीं है। पर बाइबल कहती है डीमंस डरते थे जब वो यीशु को देखते थे और वो वर्शिप करते थे। आमीन। क्योंकि दुष्ट आत्मा पहचानते हैं आत्मिक लोगों को मेरी बात समझ रहे? जिस दिन आप नया जन्म पाते हो, दुष्ट आत्माओं को पहचानते हैं। वो संसद क्या आ गए, यदि आप यहूदियों के 7 पुत्र क्या बोलते हैं? मैं पौलुस को जानते हूं,
जब दुष्ट आत्मा वो निकालने जा रहे थे, उनके द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकला, महायाजक के बच्चों के द्वारा दुष्ट आत्मा। देखो एक पंडित के बच्चे है, वो शास्त्री फरीसी के बच्चे, शास्त्री फरीसी के बच्चों को दुष्ट आत्मा पहचानता नहीं है। जो नया जन्म पाए हुए, जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनका फेलोशिप प्रभु के ऊपर है, जो संगति रखते हैं परमेश्वर के साथ, डीमंस उनको पहचानते हैं। जिनका नया जन्म हुआ है, डीमंस उनको पहचानते हैं। शास्त्री फरीसी के बच्चों को दुष्ट आत्मा ने नहीं पहचाना, उनको नंगा कर दिया, मारा, पर वही दुष्ट आत्मा बोलती मैं पौलुस को जानती हूं। इमेजिन करो आप, और मैं यीशु को जानती हूं, पर मैं तुम्हें, क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह को शारीरिक लोगों ने पहचाना नहीं, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया। यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसको रिसीव, अपनों ने उसको पहचाना नहीं। आज संसार के लोग यीशु को नहीं पहचानते, क्यों? क्योंकि वो आत्मिक नहीं है। यदि आप भी आत्मिक नहीं हो, आप यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते हो। वचन पढ़ के आप यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि आत्मा से जब तक पवित्र आत्मा आएगा, बाबा कहती है वो रिवील करेगा पिता को तुम्हारे अंदर। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है? तो यदि आप जीसस को देखोगे ना, जीसस परमेश्वर का एक हथियार थे शैतान के राज्य को खत्म करने के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है, जो कोई, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि वो शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र? कि शैतान के कामों को क्या करे? नाश करे। क्या करे? कौन मेरी बात समझ रहे? तो यीशु मसीह क्यों आए थे? यीशु मसीह परमेश्वर के हैमर बन के आए। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या बन के आए? हथियार बन के आए, हैमर बन के आए, गन बन के आए, ताकि शैतान के किंगडम को क्या करे? डिस्ट्रॉय करे। उनका मेन पर्पस इस संसार में क्यों था? शैतान के किंगडम को डिस्ट्रॉय करना। आपको पता है यीशु मसीह पहले वो परमेश्वर के हथियार थे। जब वो स्वर्ग जाने वाले थे, उसने चेलों को बोला, मैं पहले परमेश्वर का हथियार था, अब तुम परमेश्वर के हथियार हो, तुम अब परमेश्वर के हैमर हो। तुम्हारे द्वारा वो शैतान के किंगडम को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। वो आपको यूज करेगा नेशंस को आजाद करने के लिए। वो आपको यूज करेगा जो बंधन में पड़े हुए लोग हैं, अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, उनको निकालने के लिए। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आई बिलीव आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह का आने का पर्पस क्यों था? वो इसलिए आए ताकि शैतान के किंगडम को क्या करे? नाश करे। कभी आपने देखा यीशु मसीह को शैतान के साथ लड़ता हुआ? आपको बाइबल में कभी नहीं मिलेगा। पर यीशु मसीह ने शैतान के किंगडम को कैसे नाश किया? बीमारों को चंगा करके, बंधन में पड़े हुए लोगों को आजाद करके, कोड़ियों को शुद्ध करके, मुर्दों को जिला के, दुष्ट आत्मा में पड़े हुए लोगों को आजाद करके। तो यीशु मसीह शैतान से लड़ नहीं रहे थे। आज कितने सारे लोग बोलते हैं हम ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? शैतान से। कहां पे लड़ रहे हैं? प्रार्थना में। लड़ाई क्या है? लड़ाई मुक्कों की नहीं है, आप ऑलरेडी जीते हुए हो मसीह में। आज आपको शैतान से लड़ने की जरूरत। बाइबल कहती है कुलोसियों 2:15 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसका खुल्लम खुला तमाशा, वो हारा हुआ यीशु मसीह ने उसको हरा दी हुई है। वो एक ऐसा चिड़िया है जो उसके पंख नहीं है, प्रभु ने पंख काट दिया है। उसके पास गन तो नहीं है, पर उसके पास गन तो है। सुनो सुनो, उसके पास गन है पर उसके पास गोली नहीं है। समझ रहे हो? वो मारने की कोशिश तो करेगा, मार भी देगा, पर अंदर गोली नहीं है, आपको लग नहीं सकता। आमीन। पर कितने सारे विश्वासी गन को देख के डर जाते हैं, उसके हाथ में गन है बोल के डर जाते हैं, पर उसके पास गोली नहीं है। परमेश्वर ने उस गोली को ही निकाल दिया, गन को छोड़ दिया। यीशु ने गन को तो छोड़ दिया, शैतान के पास गन होगा पर अब गोली, जिससे आपको वो इंजर्ड नहीं कर सकता। आपको समझना है वो हारा हुआ है, पर जब वो आपके पास लड़ने आता है तो आपको मुक्कों से नहीं लेना है, आपको बोलना है कि मैं यीशु के नाम से, तू मेरे क्या है? पैरों के नीचे। तू हारा हुआ है, तू क्या है? कई बार वो आपको आपकी पुराने जीवन याद दिलाएगा, तूने ये पाप किया था। जैसे आपने परसों कोई पाप कर दिया, शैतान आके बोलेगा आपको दोस्त लगा कर, देख अब प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता। जब वो आपका पुराने जीवन याद दिलाए, आपको उसका फ्यूचर आपको याद दिलाना है। उसका फ्यूचर क्या है? वो लेक ऑफ फायर में लाइफ टाइम के लिए क्या करेगा? तड़पेगा। धधकती हुई आग में, नरक में वो लाइफ टाइम के लिए क्या करेगा? तड़पेगा।
आपको जवाब देना सीखना है शैतान से। जब आप आपका पास्ट या पुराने जीवन याद दिलाएं, आपको क्या करना है, उसका फ्यूचर उसको क्या करना है, याद दिलाना है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभु ने हमें क्या बनाया है, हथियार बनाया हुआ है। और एक हथियार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, लास्ट बोल के मैं खत्म करूंगा, वो है उसका नाम। फिलिपियो 2:9। यीशु का नाम एक हथियार है। बोलो, यीशु का नाम एक हथियार है। इस कारण परमेश्वर ने, यदि आप फिलिपियो 2:9 में पढ़ोगे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो पृथ्वी में है, पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, वो यीशु के नाम पे क्या करे, घुटने टेके। कितने चीज घुटने टेकेंगे? जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में कौन है? एंजल्स, बड़े बड़े एंजल्स। जब आप जीसस बोलोगे वो घुटने टेकेंगे। जो पृथ्वी में जो डीमंस है, बीमारी है, जब आप जीसस बोलोगे वो घुटने टेकेंगे। और जो पृथ्वी के नीचे जो स्पिरिट्स है, जब आप जीसस बोलोगे वो क्या करेंगे? वो पर जीसस जीसस बोलने से दुष्ट आत्मा नहीं निकलेंगे। इमेजिन करो, जहांगीरपुरी में या हरियाणा में या कोलकाता में एक यीशु नाम का बंदा है। कौन सा नाम का बंदा है? यीशु नाम का बंदा है, जो बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। हरियाणा में एक बंदा है जो यीशु नाम का बंदा है, फुटबॉल खेलता है। यीशु नाम यूज करने से दुष्ट आत्मा, आमीन। बाइबल कहती है यीशु का नाम सब नामों से, जो नाम है उसको बोलते हैं ओनोमा। बोलो ओनोमा। ओनोमा का मतलब है यीशु मसीह का कैरेक्टर। यीशु मसीह का नाम का हथियार वही इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके अंदर यीशु का कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा? यीशु का कैरेक्टर आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप नामधारी ईसाई हो सकते हो, पर यदि अभी तक यीशु का कैरेक्टर नहीं है, आप आबरागडाबर नहीं कर सकते। यीशु का नाम से आप कुछ भी मांगोगे नहीं आएगा। पर जब आपके जीवन में कैरेक्टर ऑफ जीसस आपके जीवन में आएगा, उस नाम को आप यूज कर पाओगे। आपको पता है आप क्या करते हो? जब आप दुष्ट आत्मा निकालते हो ना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा चेक करेगा आपके प्रोफाइल को, सच में इसके अंदर जीसस कैरेक्टर है। यदि नहीं है, आपको ही पकड़ेगा वो। क्योंकि वो हरियाणा का जीसस से डरता नहीं है जो फुटबॉल खेलता है। उसका नाम भी जीसस है, उसका नाम भी जीसस है, उसका नाम भी जीसस है। जीसस बोलने से थोड़ी निकलेगा। हमारे अंदर जीसस का कैरेक्टर होना बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो प्रेयर से आता है। किससे आता है? द मोर यू प्रेयर, द मोर यू बिकम लाइक जीसस। जितनी आप प्रार्थना करोगे उतना यीशु के जैसा बनते जाओगे। जितनी आप दुआ करोगे उतना आप यीशु के जैसा, यीशु के कैरेक्टर में आप परिवर्तन होते हुए जाओगे। तो इजीली आप उन नाम को यूज कर पाओगे जिस नाम से एंजल्स डरते हैं, जिस नाम से दुष्ट आत्मा डरते हैं, बीमारी डरते हैं। आपके एक डिक्लेरेशन बीमारी को पैरालाइज कर सकता है। तो इमेजिन करो ना, प्रभु ने आज आपको हथियार बना दी हुई है जो शैतान के किंगडम को नाश कर सकता है। इसलिए ना इन रेवलेशंस को जो आप सुन रहे हो, आपको सीरियस होना है। क्या होना है? सीरियस होना है। क्योंकि जो परमेश्वर ने क्या बना दिया है, अपना हथियार बना दिया है, वो आपको अब यूज करेगा। दिल्ली में रिवाइवल लाने के लिए परमेश्वर किसको यूज करेगा? मुझे और आपको। परमेश्वर का भरोसा किसके ऊपर है? बोलो मेरे ऊपर है। आमीन। वो आपको यूज करेगा दिल्ली के लोगों को चंगा करने के लिए। प्रभु स्वयं नहीं आएगा स्वर्ग से। जैसे मैं कई बार पास्टर सपना को बोलता हूं, और मैं आपको भी चर्च में भी बोलता हूं, जब कुछ भी चर्च में कुछ काम करना होता है ना, हम प्रे करते प्रभु पैसा दे, तो लोगों को लगता होगा ऊपर से पैसा आएगा। पैसा हम में से आएगा। आप नहीं समझ रहे हो? पैसा कहां से आएगा? हम में से। क्योंकि वो हमारे द्वारा ही काम करता है, वो हमारे द्वारा ही वर्क करता है। यदि आज परमेश्वर को किसी को चंगा करना है, किसी को ऑटोमेटिकल कर नहीं पाएगा वो। इसलिए एक दुष्ट आत्मा को एक शरीर चाहिए काम करने के लिए। आपको पता है आज दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है? दुष्ट आत्मा एक बंदा के अंदर जाता है और उसको बोलता है तू एक गलत पिक्चर बना, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा।
उस पर्सन को यूज करता है, वो गलत पिक्चर बनाता है, नेट में डालता है, और लाखों लोग नौजवान उस पिक्चर को आज देख रहे। समझ रहे हो? वो क्या कर रहा है? अभी से वो नौजवानों को पापों में ले जाके करप्ट कर रहा है। आजकल एक रिश्ता रखना नौजवान के लिए कॉमन हो चुका है। क्या हो चुका है? वो बोलते मेरे उसके साथ रिश्ता था, कोई अब तो ब्रेकअप हो चुका है, उसके साथ रिश्ता था, मतलब सेक्सुअल रिश्ता, समझ आ रही है? शारीरिक संबंध रखना आजकल यदि आप बाहर जाके देखोगे ना, कॉमन हो चुका है, क्योंकि शैतान ने कॉमन कर दिया है। क्योंकि मेरी बात समझ है। और आपको पता नहीं है, जितना आप इन पापों में पड़ोगे उतना आप प्रभु से दूर होते हुए जाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति लोगों के पास आया, पर लोगों ने ज्योति से बैर किया, क्योंकि वो गंदगी से ज्यादा प्यार करते थे, पापों से ज्यादा प्यार करते थे। तो आज शैतान क्या कर रहा है? बड़े बड़े लोगों के अंदर जा जाके गलत पिक्चर बनवा रहा है, इंटरनेट में डाल रहे हैं, और नौजवान क्या कर रहे हैं? उन पिक्चर्स को देख रहे, पापों में पड़ रहे, अंदर अंदर से पाप कर रहे, वो डिस्ट्रॉय हो रहे। प्रभु के प्रति भूख खत्म हो रहा है, प्रार्थना के प्रति भूख खत्म हो रहा है, दुआ के प्रति भूख खत्म हो रहा है। ये पाप पता है क्या करता है? परमेश्वर का भूख को, परमेश्वर के प्रति जो भूख होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ जाएगा, खत्म करता हुआ जाएगा। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर भी आज एक बॉडी चाहता है, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा को एक शरीर चाहिए इस संसार में काम करने के लिए, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे वो परमेश्वर है। और परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर को एक शरीर चाहिए, वो आपका शरीर और मेरा शरीर है। इसलिए जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं ना, उसको काम करने दें। उसको जब वो काम करता है, आपका पैसा नहीं होगा। जब वो काम करता है, आपका जो सोना आपका सोना, आपका घर नहीं होगा, क्योंकि वो उसका बन जाता है। कितने लोग देने में कंजूसी करते हैं, लेने में नहीं करते, देने में, क्योंकि वो अभी तक उन्होंने प्रभु को जीवन, क्योंकि मेरी बात समझ है, वो एक सैक्रिफाइस लाइफ नहीं जी रहे, प्रेयर करते नहीं है ज्यादा, दुआ नहीं करते, क्योंकि जितना आप प्रभु को जीवन देते हो उतना आप प्रभु को टाइम दोगे। यदि आपने प्रभु को अभी तक जीवन नहीं दिया तो आप उसको कम टाइम दोगे, क्योंकि मेरी बात समझ रहे। परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। यदि आप परमेश्वर का पूरा भाग चाहते हो अपने जीवन में, पूरे एरिया में आप अपने जीवन में परमेश्वर को देखना चाहते हो, तो अपना पूरा संपूर्ण परमेश्वर को दे दो। यदि आप परमेश्वर की ऑल ब्लेसिंग चाहते हो, अपना ऑल परमेश्वर को दे दो, अपना टाइम उसको दे दो, अपना कीमत उसको दे दो, अपनी लाइफ, अपना बॉडी उसको दे दो, देन ऑल ब्लेसिंग काम करेगा। जितनी आप सैक्रिफाइस करते हो प्रभु के लिए, उतना वो आपको ब्लेस करता है। बिना सैक्रिफाइस कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। आमीन। जितना आप सरेंडर करते हो, जितना आप प्रभु को काम करने देते हो, उतना वो आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उसने आपको क्या बनाया है? अपना हथियार बनाया हुआ है। आमीन। यदि आज आप बोलोगे मैं तो बहुत बिजी हूं परमेश्वर, मैं काम नहीं कर सकता, तो परमेश्वर किसी और को भी देखेगा। यदि वो भी बोल रहा है मैं बिजी हूं, परमेश्वर और किसी को देखेगा, उनको देगा जो फ्री है प्रभु के लिए। संसार के लिए आपको बिजी रहना है, संसार के लिए पूरे बिजी हो जाओ, आप प्रभु के लिए फ्री हो जाओ। कितने लोग प्रभु के लिए, प्रभु को टाइम ही नहीं दे सकते, संसार में इतने बिजी है, प्रभु को टाइम नहीं देते। प्रभु को टाइम देने का बोलते हैं ना, हम तो बिजी है पास्टर जी, हम तो अपने काम में बिजी है, हम तो इसमें बिजी है, हम तो उसमें बिजी है, कभी सफल नहीं होते वो। पर वो लोग ज्यादा सफल होते हैं जब प्रभु को ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं, प्रभु को ज्यादा वो एक्सेस देते हैं। आमीन। प्रभु को ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनके लाइफ टोटली अलग होता है, एक बड़ी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर होता है, क्योंकि आप जितना अपने आप को देते हो उतना वो काम करता है। तो उसका भरोसा आज किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। वो बड़े बड़े लाखों लोगों को छुड़ाएगा मेरे द्वारा, आपके द्वारा, यदि आज आप रेडी हो। द बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा हुआ है, कौन जाएगा उसके लिए, कौन जाएगा प्रचार करने? आपको समझ आ रही है? आपको बोलना है प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आपको समझ आ रही है?
मूसा को प्रभु ने बोला मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा, इजराइलियों को छुड़ाऊंगा। 30 लाख इजराइली, मूसा एक अकेला बंदा। आमीन। परमेश्वर बड़े बड़े भीड़ को आपको देगा जब आप एक समर्पित जीवन जियोगे। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, आपके द्वारा वो छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हथियार कौन है? आप और मैं। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं। आमीन। आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे जो बंधन में पड़े हुए हैं। लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं। लास्ट चीज लूका 4:18 पढ़े जल्दी से। लूका 4:18। जीला रामा डिब्रे दे। लूका 4:18। पढ़े जल्दी से। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा किस पर है? मुझ पर है। अब किसके ऊपर प्रभु का आत्मा है? आपके ऊपर, मेरे ऊपर, उन विश्वासियों के ऊपर जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आमीन। आगे। इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कंगालों को आप जब आप सुसमाचार सुनाओगे, कंगाल क्या होंगे? अमीर होंगे। आगे। और मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। और कुचले हुओं को क्या करो? छुड़ाऊं। आमीन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अभिषेक उद्देश्य के साथ आता है। किन लोग बोलते मुझे अभिषेक चाहिए, पर आपको अभिषेक का जो बेनिफिट्स है ना, अभिषेक का रीजन या पर्पस आपको नहीं पता। अभिषेक इसलिए दिया गया ताकि आप बीमारों को चंगा करो, कुचले हुओं को छुड़ाओ, बंधन में पड़े हुए लोगों को क्या करो? रिलीज करो, अंधकार में पड़े हुए लोगों को क्या करो? उजाला में लेके आओ, अंधे को क्या करो? ज्योति दो या आंखें दो। आमीन। तो ये अभिषेक का पर्पस है। को मेरी बात समझे? तो प्रभु का आत्मा किसके पर है? मेरे और आपके पर है। क्यों? हमें कुचले हुए को छुड़ाना है, बंधन में पड़े हुए लोगों को आजाद करना है, अंधकार में पड़े हुए लोगों को क्या करना है? डिलीवर्ड करना है। अधिकार ऑलरेडी प्रभु ने आपको दे दी भी है। उसने ऑलरेडी हमें परमेश्वर का हथियार बना दी भी है। आपको यूज होना है, आपको काम में आना है। ये कभी मत बोलो मेरे पर अभिषेक नहीं है। ऑलरेडी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के ऊपर अभिषेक है, ऑलरेडी गिफ्ट्स है, ऑलरेडी वरदान है। यदि वरदानों का देने वाला आपके अंदर है तो आपको, आपके अंदर कोई वरदान की कमी नहीं होगा। यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा ही तो है जो वरदान को देता है। तो यदि वही आत्मा आपके अंदर है, आपको कौन सी वरदान की जरूरत है? वो वरदान देने वाला आपके अंदर है और वो आपके द्वारा माइटली काम करना चाहता है। आपको खाली परमेश्वर को बोलना है, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, इस दिल्ली के एरिया में आप मुझे इस्तेमाल करें। आप कहीं से भी हो, उस जगह में आप मुझे इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु ने आपको क्या बनाया है? हथियार बनाया हुआ है। आज लोगों को रास्ता दिखाने वाला आज परमेश्वर नहीं है, वो आप हो। बीमारों को चंगा करने वाला कौन है? बोलो मैं हूं। दुष्ट आत्मा को निकालने वाला मैं हूं। आमीन। बीमारों को चंगा करने वाला, क्योंकि प्रभु ने आपको शैतान के राज्य को खत्म करने वाला हैमर बना दी हुई है। आप एक परमेश्वर की हैमर हो, परमेश्वर की वेपन्स हो। कभी आपने देखा है ट्रूप्स जहां पे हथियार रखे जाते हैं? देखा है आपने? आर्मी के ट्रूप्स रखने का एक घर होता है, बड़ा सा घर होता है। जब आप उसके घर में अंदर जाओगे ना, ट्रूप्स होम में जाके देखोगे ना, वहां पे हथियार होता है। जब आप देखोगे ना, परमेश्वर आपको बोलेगा गणेश को, गणेश आजा मैं तुझे क्या दिखाऊंगा? अपना हथियार दिखाऊंगा। गणेश सोचेगा परमेश्वर खतरनाक हथियार दिखाएगा। परमेश्वर किसको दिखाएगा? जो पृथ्वी में जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनका नया जन्म हो चुका है, परमेश्वर उनको जाके दिखाएगा और बोलेगा गणेश को, देख ये मेरे हथियार है, ये मेरे गन है, ये मेरे वेपन्स है। मैं इनके द्वारा शैतान को आज क्या कर रहा हूँ? पैरालाइज कर रहा हूँ। इनके द्वारा मैं शैतान के किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो हमें लगता है परमेश्वर किसी और हथियार को यूज कर रहा है, नहीं, वो आप हो। दिल्ली के लोग बचेंगे आपके द्वारा, दिल्ली में कोई क्राइम नहीं होगा आपके द्वारा। आमीन। दिल्ली को प्रभु ने आपके हाथ में, मेरे हाथ में दे दी हुई है। हमें सीरियस होना इस अधिकार को लेकर। बोलो मैं परमेश्वर का हथियार हूं, मैं परमेश्वर का वेपन्स हूं, मैं परमेश्वर का गन हूं,
वो मेरे द्वारा शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करेगा। जो अभिषेक मेरे अंदर है वो बंधन को तोड़ देगा यीशु के नाम से। प्रे करे काला रामा डारी दे दे, दे।